हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 9 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में बर्निन होस्ट में आती है और वो देखती है कि शोटो ने डाबी को डिफीट कर दिया है। तभी डाबी वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है और बर्निन बाकी सभी हीरोज को बताती है कि उन्होंने डाबी को पकड़ लिया है। तो वहां पर अदर हीरोज कहते हैं कि ऐसा करना कठिन था, पर शोटो ने डाबी को डिफीट कर दिया है। तभी अदर हीरोज भी उस नोमू को डिफीट करने का कहते हैं और अब सिर्फ ये नोमू ही यहाँ पर बचा है और वो सभी मिलकर उस नोमू पर अटैक करते हैं। तभी एक हीरो कहता है कि वो यहाँ पर विलन्स को डिफीट कर सकते हैं, तो दूसरा हीरो कहता है कि उनकी टीम का ब्लॉक लकी है क्योंकि यहाँ पर कुनीडा और गैसली जैसे टार्टरस जेल ब्रेकर्स नहीं हैं और जो लकी होते हैं उन्हें अपने लक को बाकी सभी के साथ शेयर करना चाहिए चीजों को एक जैसा बनाने के लिए। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट आती है कि शोटो ने ब्लू फ्लेम यूजर डाबी को पकड़ लिया है। तभी ऑल माइट कहता है कि उसे यंग टोडोरोकी पर भरोसा था। तभी सुकाउची कहता है कि मिडोरिया गलत जगह पर चला गया था, पर फिर भी इस मिशन की शुरुआत अच्छी हुई है। और ऑल माइट कहता है कि यंग टोडोरोकी ने बहुत अच्छे से अपने पार्ट को पूरा करा है। देन कमीनो वार्ड 0 की रिपोर्ट को सुकाउची कमांड सेंटर से सभी बैटलफील्ड्स पर दे देता है। फिर जाकू हॉस्पिटल के पास जहां पर हीरोज ने जाइगेंटोमाकिया को रखा होता है वहां पर मीना एसिड से अटैक करके विलन्स को दूर भगाती है। तभी मीना कहती है कि टोडोरोकी हार्ड वर्क कर रहा है और मिनेटा ये कहता है तो जोजो कहता है कि वो एक रिकमेंडेशन से आने वाले स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता है और ये बात उसके लिए भी है क्योंकि वो भी एक रिकमेंडेशन स्टूडेंट है। और मडमैन ग्राउंड को सॉफ्ट करके विलन्स को ग्राउंड में ले जाता है, फिर वो ग्राउंड को दोबारा से हार्ड बना देता है। देन माउंट लेडी कहती है कि वो शोटो के लिए वरीड थी क्योंकि उसे शोटो ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, पर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एक विलन कहता है कि यहाँ पर कोई भी हीरो नहीं होना चाहिए था, पर ये हीरोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो दूसरा विलन कहता है कि हीरोज ने उन पर टेबल को टर्न कर दिया है और हीरोज ने ऐसा दिखाया था जैसे वो सभी बिखर गए हैं, पर कई दर्जन हीरोज यहाँ पर इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनका ग्रेटेस्ट फाइटर और ऑल फॉर वन का ट्रस्टेड जाइगेंटोमाकिया है। और हीरोज ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि वो लोग जाइगेंटोमाकिया को फ्री करवाने आएंगे, पर ये उनके रिसोर्सेज की वेस्टेज है क्योंकि अब से ये टाइम लिबरेशन का होगा और जो लोग झूठ को फैलाएंगे वो उन्हें कुचल देंगे उस यूए टीचर की तरह। तभी मीना मिडनाइट के बारे में सोचती है और एक विलन मीना को फिनिश करने वाला होता है, तो किरिशिमा उसे प्रोटेक्ट करता है और किरिशिमा कहता है सॉरी वो लेट है, पर एस्कॉर्ट मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है, इसीलिए पिंकी और बाकी सभी को इस मिशन को पूरा करना चाहिए और उन्हें इस डिफेंसिव लाइन को एंड तक होल्ड करना है। उसके बाद टाकोबा नेशनल स्टेडियम में ओजीरो कहता है कि टोडोरोकी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। तभी शाटो कहता है कि उन्हें टोडोरोकी को इस फाइट के एंड होने के बाद थैंक्स बोलना होगा। तो ओजीरो कहता है कि जब उन्होंने अपना स्कूल शुरू करा था तब ट्रेनिंग में शोटो ने उससे कहा था कि उन दोनों की एबिलिटीज में बहुत बड़ा अंतर है और उसे अब ये बात याद आ रही है। देन स्काई के कॉफिन में बाकुगो शिगाराकी पर एक्सप्लोजन से अटैक करता है और कहता है कि टोडोरोकी तो ऐसा कर ही सकता है। फिर मेकशिफ्ट फोर्ट्रेस के अंदर फैटगम कहता है कि शोटो ने उसकी जॉब पूरी कर दी है। तभी कुनेडा कहता है कि इस मैचअप को देखो और पहले के केजेस उनकी प्राइमरी फोर्सेस को स्प्लिट करने को प्रायोरिटी दे रहे थे और बाकी सभी विलन्स से हीरोज यहाँ पर डील करेंगे और इसका आधार ट्रस्ट है या होप है और ये प्लेनेट कई सफोकेटिंग मेम्बरेंस की चीजों से कवर्ड है जिन्हें वो देख नहीं सकते हैं। तो फैटगम पूछता है कि क्या कुनेडा एक एलियन है और उसका इस प्लेनेट से क्या मतलब है। तभी कुनेडा कहता है कि वो मटेरियल गेन और एक्चुअल डैमेज के बारे में बात कर रहा था और जिस किसी ने भी ऑल फॉर वन को पास्ट में ट्रिक करने की कोशिश करी थी वो सभी अब डेड हैं और ऑल फॉर वन से अब तक कोई भी नहीं बच पाया है और डिक्टेटर के डेकू को पकड़ने में फेलियर की वजह से उसे अपनी बारी नहीं मिली थी और वो भी ऑल फॉर वन का एक एसेसियन है और अब वो सभी योगा आओयामा के पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने विलन्स पुलिस ऑफिसर पर अटैक करते हैं। तभी कोजी बर्ड्स से विलन्स पर अटैक करता है तो स्पिनर कोजी पर सॉर्ड से अटैक करता है और सोजी कोजी को बचाता है। फिर प्रेजेंट माइक उन्हें बताता है कि शोटो ने डाबी को डिफीट कर दिया है। तो सोजी कहता है कि शोटो ने अपने क्रूअल बॉन्ड्स को हेड फर्स्ट फेस करा है और उसने अपने ब्रदर डाबी को रोक लिया है। तभी स्पिनर कहता है कि ये झूठ है और डाबी हार नहीं सकता है। देन पास्ट में डाबी ऑल फॉर वन को कहता है कि उसे कोई एक्स्ट्रा कॉर्क नहीं चाहिए, तो स्पिनर सोचता है कि डाबी के पास सब कुछ है, उसके पास गोल है, उसके पास पावर है और डाबी के पास वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि स्पिनर हेट्रोमॉर्फ्स का लीडर बनने वाला है और उसे इस पोजीशन के लिए पावर चाहिए होगी और वो उसे ये पावर देगा। तभी ऑल फॉर वन स्पिनर को एक कॉर्क देता है तो प्रेजेंट में
स्पिनर कहता है कि डाबी का डेडिकेशन हार नहीं सकता है और वो हेट्रोमॉर्फ्स को कुरोगिरी को वापस लेने का कहता है और ऐसा वो खुद के लिए और शिगाराकी के लिए करें और उन्हें अपने अपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। देन सोजी कहता है कि टोडोरोकी वो उस पर प्राउड है क्योंकि वो दोनों सेम क्लास में हैं। उसके बाद कमीनो वार्ड पर अदर हीरोज मिलकर नोमू को हरा देते हैं। तभी शोटो कहता है कि ईडा का इंजन ब्लॉक हो गया था इसीलिए सॉरी। तो ईडा कहता है कि शोटो सॉरी क्यों बोल रहा है। फिर कीडो बोलता है कि डाबी अभी भी सांस कैसे ले पा रहा है। तभी डाबी की चेस्ट पर कुछ एक्टिवेट होने लगता है। उसके बाद गुंगा विला साइट पर इंडेवर को पता लगता है कि शोटो ने टोया को डिफीट कर दिया है और वो याद करता है कि शोटो ने उससे कहा था कि जब इंडेवर का रोकर हो ले तो वो दोनों साथ मिलकर टोया को रोकेंगे। तभी इंडेवर शोटो को थैंक्स बोलता है तो ऑल फॉर वन कहता है कि इंडेवर के फेस पर ये एक्सप्रेशन कैसा है, क्या ये सैडनेस है। फिर हॉक्स बोलता है कि इंडेवर को ऑल फॉर वन की बातों को नहीं सुनना चाहिए। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि इंडेवर ने टोगा की तरफ नहीं देखा था और उसने अपनी डिजायर्स का दबाव शोटो पर डाला था और उसने अपने दोनों सन्स की लाइफ को रुइन कर दिया है और ऐसा करना इंडेवर ने ही चुना है और अब वो दोबारा अपनी गलती को जस्टिफाई करेगा ये कहकर कि हीरोज को बहुत कुछ बचाना होता है। तो हॉक्स सोचता है कि वन फॉर ऑल इंडेवर को प्रोवोक कर रहा है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि इसीलिए वो हारेगा नंबर 1। देन पास्ट में हॉक्स कहता है कि ऑल फॉर वन की एक ऑब्वियस वीकनेस है कि उसका मास्क जो कि उसकी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है और उन्हें जो जेल ब्रेकर्स के रिकॉर्ड्स स्टेन से मिले थे उसमें भी ऑल फॉर वन पूरे मास्क को लगाकर ही चल रहा था और ऑल फॉर वन अपने मास्क के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि ऑल फॉर वन इसे अच्छे से जानता है। तभी हॉक्स कहता है कि उन्हें बहुत सारे हीरोज के साथ मिलकर ऑल फॉर वन पर अटैक करना चाहिए पर ऑल फॉर वन कॉर्क्स को चुरा सकता है और वो अपने कीमती फाइटर्स को ऑल फॉर वन को फीड नहीं कर सकते हैं इसीलिए वो और नंबर 1 हीरो ऑल फॉर वन को अपनी स्मॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से हिट करेंगे। फिर हॉक्स प्रेजेंट में इंडेवर से कहता है कि उनकी फाइट यहाँ पर शुरू होती है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो इंडेवर फायर से अटैक करता है। तभी हॉक्स के फेदर्स को ऑल फॉर वन डॉज कर देता है और हॉक्स ऑल फॉर वन पर स्वॉर्ड्स से अटैक करता है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि हॉक्स के अटैक्स बहुत ऑब्वियस हैं और हॉक्स पहले बहुत फास्ट था पर रिकवरी गर्ल की हील से भी हॉक्स अपने ओल्ड सेल्फ पर वापस नहीं जा पाया है और हॉक्स ने अपने बचे हुए फेदर्स के साथ फेक फेदर्स यूज करे हैं पर फिर भी उसकी स्पीड पहले से कम है। देन हॉक्स कहता है कि उन दोनों के लिए ये हार्ड है। तभी इंडेवर कहता है कि ऑल फॉर वन के लार्ज स्केल शॉक वेव अटैक ने कमीनो के एरिया को बहुत डैमेज कर दिया था इसीलिए वो दोनों ऑल फॉर वन के पास रहकर उसे क्लोज कॉम्बैट में रोकेंगे और उन्हें ऑल फॉर वन को उन्हें टच नहीं करने देना है। तो इंडेवर ऑल फॉर वन पर फायर फिस्ट से अटैक करता है जिसे ऑल फॉर वन अपनी एक कॉर्क से रोक लेता है। फैन से पास हो रही है और वो इसे अपनी इम्पैक्ट नलिफिकेशन से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है और हॉक्स भी बीच बीच में आकर अटैक्स कर रहा है पर हॉक्स की टाइमिंग लिटिल बिट ऑफ है और इंडेवर भी हमेशा की तरह से कम साइन कर रहा है। तभी इंडेवर कहता है कि हॉक्स को अटैक्स करते रहना चाहिए क्योंकि ऑल फॉर वन को डैमेज हो रहा है और ऑल फॉर वन के पास सुपर रीजनरेशन भी नहीं है। तो इंडेवर अपनी फ्लेम्स से ऑल फॉर वन पर अटैक करता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि सभी अपना पार्ट करने के लिए डेस्परेटली फाइट कर रहे हैं और यंगस्टर्स और बाकी सभी हीरोज अपने सामने की फाइट पर फोकस्ड हैं पर क्या इंडेवर का हार्ट कहीं और है और उसके मास्टरपीस ने उसके फेलियर से इंडेवर के लिए डील कर ली है इसीलिए इंडेवर को खुश होना चाहिए। तभी इंडेवर ऑल फॉर वन को चुप रहने का कहता है। तो हॉक्स कहता है कि इंडेवर को ऑल फॉर वन की बातों में नहीं आना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए कि ऑल माइट के साथ कमीनो में क्या हुआ था जिसमें ऑल फॉर वन बोलता है कि टोमुरा शिगाराकी नाना शिमूरा का ग्रैंडसन है और ये स्ट्रेंज है ऑल माइट की स्माइल कहाँ है इसीलिए इंडेवर ऑल फॉर वन को ना सुने। फिर ऑल फॉर वन बोलता है कि उसने इंडेवर की पावर के लिए विकृत इच्छा कई समय से नोटिस करी है और वो लैंड को अच्छा नहीं मानता जब तक वो उस पर कुछ बीज ना बोए और इंडेवर को टोया की बॉडी नहीं मिली थी और वैसे भी वो टोया की बॉडी को नहीं ढूंढ पाता और इंडेवर अपने सन को दोबारा से देख पाया था जिसे उसने सोचा था कि वो मर चुका है इसीलिए इंडेवर को उसे थैंक्स बोलना चाहिए। तभी हॉक्स सोचता है कि ऑल फॉर वन के पास एक टेरेबल कार्ड है और इंडेवर ने अपनी लाइफ को अटोनमेंट में जीने का डिसाइड करा है और इंडेवर उसकी तरह अपने पास्ट से अलग नहीं हो सकता है और जैसा इंडेवर अब है वो डाबी से फाइट करके जीत नहीं सकता था इसीलिए उसे इंडेवर को सपोर्ट करना होगा और अभी इंडेवर का मिशन ऑल फॉर वन को जल्दी से डिफीट करना है और हॉक्स इंडेवर को शांत रहने का कहता है पर इंडेवर ऑल फॉर वन पर एंग्री हो जाता है जिसका फायदा उठाकर ऑल फॉर वन इंडेवर को डैमेज कर देता है। देन इंडेवर नीचे गिरने लगता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि क्या नेगेंट का रिप्लेसमेंट इसे टाइम पर डॉज कर सकता है। तो हॉक्स सोचता है कि वो ऑल फॉर वन के अटैक को डॉज नहीं कर सकता है लेकिन उसे एटलीस्ट इंडेवर की हेल्प करनी होगी जिसके पास अभी भी उसकी प्रोमिनेंस बर्न है। फिर ऑल फॉर वन हॉक्स पर वेव्स से अटैक करता है जिसे जीरो रोक लेती है और जीरो टोकोयामी के साथ होती है। तभी जीरो टोकोयामी से कहती है कि वो फ्लाई करने में इतनी यूज्ड टू नहीं है और वो मुश्किल से यहाँ पर है
तो टोकोयामी जीरो से कुछ टाइम के लिए इसे हैंडल करने का कहता है। देन हॉक्स सुकुयोमी से कहता है कि वो दोनों यहाँ पर ना आए और ये प्लेस उनके लिए नहीं है और ऐसा करने से वो दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो टोकोयामी कहता है कि वो दोनों इंडेवर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं पर वो हॉक्स के साथ अच्छे से वर्क कर सकता है। तभी ऑल फॉर वन उन दोनों को स्मॉल इंसेक्ट्स बोलता है जो कि वन फॉर ऑल के आसपास रहते हैं और वो सभी साइड कैरेक्टर्स हैं। तो जीरो कहती है कि ऑल फॉर वन उन्हें हराने के बाद ये कह सकता है। फिर हॉक्स सोचता है कि इंडेवर कहाँ पर है। तभी इंडेवर सोचता है कि क्या शोटो ठीक है और क्या टोया ठीक है और इंडेवर सोचता है कि वो ये क्या कर रहा है और उसे ऑल फॉर वन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था और उसने खुद ही अपने ऊपर इसे लिया है, उसकी ये फाइट और उसका ये वुंड दोनों और बाकी सब कुछ भी। तो हॉक्स सोचता है कि इंडेवर का घाव उसके लंग्स को नहीं छू रहा है और वो ये अपने फेदर्स से जो इंडेवर की सांस की आवाज आ रही है उससे कह सकता है और इंडेवर दोबारा मूव करेगा और ये सोचकर वो फाइट को जारी रखेगा। फिर हॉक्स सुकुयोमी से वापस जाने का कहता है तो टोकोयामी उसे मना करता है और उसे यहाँ पर एडिशनल सपोर्ट की तरह रखा गया है अगर उसे स्काई में हेल्प करनी हो तो। तभी हॉक्स सोचता है कि वो तब था जब इंडेवर भी फाइट कर रहा होता और हॉक्स सोचता है कि वो पैथेटिक है क्योंकि उसने बोला कि वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा और प्लीज टोकोयामी उसकी दोबारा से हेल्प करे। तो टोकोयामी हॉक्स को हाँ बोलता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है और वो टोमुरा को कुछ नहीं होने दे सकता है और इंडेवर भी पूरी तरह से डिफीट नहीं हुआ है और जब तक वो डेड नहीं होगा तब तक वो दोबारा खड़ा होता रहेगा और हीरोज का प्लान है कि जब तक वो ऑल फॉर वन को रोक सकते हैं वो उसे रोकें और ये बैड होगा अगर ये दो बर्ड्स उसे ऊपर फंसा लेंगे तो इसीलिए उसे हीरोज की वीकनेस पर अटैक करना होगा। तो ऑल फॉर वन जीरो पर अटैक करता है। तभी हॉक्स जीरो को अपने फेदर्स से बचा लेता है। देन हॉक्स कहता है कि वो दोनों फिनिश नहीं होंगे और सुकुयोमी जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता है क्योंकि हॉक्स उसे अब मैच करेगा। तभी टोकोयामी पूछता है कि क्या जीरो ठीक है तो जीरो हाँ बोलती है। तभी हॉक्स उन दोनों को ऑल फॉर वन के मास्क पर एम करने का कहता है और अगर वो साउंड से ऑल फॉर वन के मास्क को तोड़ सकते हैं तो वो इसे जीत पाएंगे। देन जीरो सोचती है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थी पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जब इविल उसकी तरफ आएगा तो उसके गूस बम्स भी डिले हो जाएंगे और मिडोरिया और आओयामा इस इविल से इस पूरे समय एक्सपोज्ड थे। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि जीरो कांप रही है और क्या वो सोच रही थी कि ये एक स्कूल का एक्सटेंशन है। तभी ऑल फॉर वन वेव से अटैक करने वाला होता है और हॉक्स उन दोनों को बचाने जाता है। तो ऑल फॉर वन वेव से अटैक करता है और कहता है कि हॉक्स के कुछ फेदर्स इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तभी हॉक्स पर भी ऑल फॉर वन ने अटैक करा होता है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि उन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को गलत अंदाजा था और वो यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल के सामने हैं और क्या उन्हें लगा था कि वो डीमन लॉर्ड को फेस कर पाएंगे और वो स्पेशल हैं। सो गाइस यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 9 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।